दोस्तों, रवीना टंडन के घर के बाहर उनकी कार से टकराने का कल मामला जो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, अब उसका पूरा सच निकल कर सामने आ गया है और ये पूरा सच आपको हैरान कर देगा। मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो पुलिस की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसके लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज को भी रिकॉर्ड में लिया गया है। असल में हुआ यूँ कि रवीना टंडन के घर के बाहर उनका ड्राइवर अपनी कार को रिवर्स करके सोसाइटी के गेट के अंदर ले रहा था और पीछे से कुछ लोग निकल रहे थे। उन्होंने उस ड्राइवर से ये कहा कि पीछे करते वक्त गाड़ी को देख लिया करो। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर ने कोई टक्कर मारी थी या गाड़ी का टायर किसी को टच हुआ था या गाड़ी किसी को टच हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। बहस ज़्यादा बढ़ी, शोर हुआ तो रवीना टंडन जो घर के अंदर मौजूद थी, जो गाड़ी में नहीं थी, वो बाहर निकल कर आई ये देखने के लिए कि उनके ड्राइवर के साथ कौन झगड़ा कर रहा है। जैसे ही वो बाहर आती हैं, इन लोगों ने उसे एक मौका मान लिया और उन पर चढ़ाई शुरू कर दी और ये सारे के सारे लोग जो थे, ये रवीना टंडन के घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे, उनको गालियां देने लगे और एक तरह से उनको ये लगा कि अब ये सही मौका है एक पब्लिसिटी पाने का या धौंस जमाकर कुछ पैसे ऐंठने का या फिर एक बड़ा तमाशा खड़ा करने का। जब इस घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें साफ दिख रहा है कि वो गाड़ी रिवर्स हो रही है, लेकिन वो गाड़ी किसी से टकराती नहीं है। जबकि एक पक्ष जो वहाँ पे मौजूद था, मोहसिन शेख नाम बताया जाता है, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के ऊपर गाड़ी चढ़ी, हमारे परिवार की एक महिला थी, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, उनका माथा फट गया, इस तरीके की बातें कही गई। न तो उस जगह पर किसी को खून निकला, न कोई टक्कर हुई, न गाड़ी का टायर चढ़ा, न कहीं कोई हताहत हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक गाड़ी रिवर्स हो रही है जो किसी के बिल्कुल पास से होकर जाती है, जो मुंबई जैसे शहरों में बेहद आम है। यहाँ रास्ते संकरे हैं, सब जानते हैं, जो सड़क पर चलते हैं अक्सर गाड़ियाँ जब रिवर्स होती हैं आपके काफ़ी पास से होकर गुजरती हैं, वो आपको टच नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो घर रवीना टंडन का था, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, उनको लगा कि ये मौका है, ऐसे में हम चढ़ाई कर देते हैं। और हुआ क्या कि जब पूरा मामला निकल कर सामने आया तब ये पता चल गया कि ये पूरी की पूरी झूठ बात है, कोरी बकवास है। कहा यह गया कि रवीना टंडन नशे में थी, जबकि रवीना टंडन नशे में नहीं थी। कहा यह गया कि वो गाड़ी में थी, जबकि वो गाड़ी में नहीं थी। वो घर से बाहर निकली शोर सुनकर कि उनके गेट के बाहर शोर क्यों हो रहा है, और बस जैसे ही रवीना बाहर निकलती हैं उनको वहाँ पर मौजूद भीड़ जो है घेर लेती है। और रवीना का जो वीडियो बनता है उसमें वो साफ कहती सुनाई पड़ रही है, मुझे धक्का मत दो, मुझे मारो मत। दोस्तों, ये घटना हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश में अगर कहीं पर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो भीड़ आपके साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और भीड़ से आप अकेले निपटेंगे कैसे। ये रवीना टंडन के साथ हुआ है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। रवीना तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी, वो तो सिर्फ अंदर से बाहर निकल कर आई ये देखने कि इतना शोर शराबा हो क्यों रहा है। शायद अगर वो घर से निकल कर बाहर नहीं आती तो शायद ये मामला इतना बढ़ता भी नहीं, लेकिन उन्होंने एक शराफत दिखाई कि भाई मेरे ड्राइवर के साथ कौन इतनी बातचीत कर रहा है ऊंची आवाज़ में, क्या हो गया, एक कंसर्न दिखाया और उसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। दोस्तों, इस पूरे मामले में न तो कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, न कोई एक्सीडेंट हुआ है, न चोट लगी है, न खून निकला है। मतलब कहीं कोई अपराध हुआ ही नहीं है, कोई गलत चीज़ हुई ही नहीं है, सिर्फ इसे बवाल बनाकर पेश किया गया है। यहाँ अब चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ऐसा तो फिर देश में किसी के भी साथ हो सकता है, खासकर अगर आप उस इलाके की, उस शहर की रसूख वाली एक इमेज रखते हैं तो आपको कुछ भी लोग आकर घेर सकते हैं, आप पर अनाप शनाप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। क्या करेंगे आप? और जहाँ तक मैंने इस केस को समझा, क्योंकि वो रवीना टंडन का घर था, क्योंकि वो रवीना टंडन की गाड़ी थी, क्योंकि रवीना टंडन निकल कर बाहर आ गई, वो एक बड़ी बॉलीवुड स्टार हैं, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनके पास बहुत सा पैसा है, तो इन लोगों का इरादा कुछ पैसे ऐंठने का या फिर ये पूरे मामले को एक अलग तरीके से पेश करने का था, ताकि इस बहाने वो कुछ पैसा ऐंठ सकें, थोड़ी सी पब्लिसिटी ले सकें और एक तरह से इमेज को भी उनकी नुकसान पहुंचा सकें। दोस्तों, इस ऐसी घटनाओं को बहुत न्यूट्रल होकर समझने की ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी कुछ ऐसा हो तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पुलिस को संपर्क कीजिए, पुलिस तक पहुंचिए। वरना भीड़ अगर आपके ऊपर अटैक कर रही है बिना किसी गलती के, और इसमें तो भीड़ ने उनके घर में भी घुसने की कोशिश की है, सोचिए,
तो ये सब हो रहा है हमारे देश में। फिर बात आ जाती है धर्म विशेष को लेकर, लोग कुछ कहने लगते हैं। ये कहा जाता है कि भाई दो धर्मों के बीच अलगाव पैदा किया जा रहा है, ऐसी तमाम बातें होती हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये वाकई आंखें खोलने वाला है, हमें सबक देने वाला है और साथ ही सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे न्यूट्रल तरीके से शेयर कीजिए, मुझे बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि इस इंसिडेंट को जब आपने पहली बार जाना तब आपको क्या लगा, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है हमारे देश में, जिस तरह से खबरें छापी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, अगर कोई रसूख वाला है, अगर कोई अच्छी बड़ी फैमिली से है तो हमेशा उसकी गलती बताई जाती है, जबकि यहाँ किसी की गलती ही नहीं है। वो ड्राइवर तो गाड़ी को रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करना कोई अपराध नहीं है, वो एक महिला के पास से होकर गुजरता है, महिला को कहीं टक्कर नहीं लगती, लेकिन फिर भी इस बात का बतंगड़ बनाया गया। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।